Children, we are studying semiconductor devices. In the last lecture, we discussed about intrinsic and extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors are of two types, N types and P types. तो ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में पढ़ा था, जिसको सेमीकंडक्टर डिवाइसेज भी कहते हैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप और एन टाइप क्या हैं, ये सारी चीजें पढ़ी थी. एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप एंड होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप. ये पढ़ा था आपने. अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्कस करना चाहते हैं इन सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. तो पहले देखते हैं आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स अब देखिए बच्चों, जो सेमीकंडक्टर्स है उनमें कंडक्टिविटी कैसे डिस्कस करेंगे. एक बार इसका कंसीडर कर लीजिए. ये कोई आपने सिलिंड्रिकल बार ले लिया आपने, जैसे वायर होता है थिन वायर, ऐसे कोई बार आप ले सकते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसके अंदर आपको कंडक्टिविटी डिस्कस करनी है. ये कोई सेल आपने लगाया और यहाँ एक की आपने लगा दी. ये की है और ये सेल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Suppose this XY is the conductor and A is the area of cross sectional of this bar और L is the length of the semiconductor. ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया बच्चों. अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में क्या पढ़ाया आपने. सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उधर जाएंगे, और होल्स मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन. In this direction. होल कैसा चार्ज बताया था हमने. It is an hypothetical particle, it is an imaginary particle which can be regarded as a positively charged particle. ठीक है, because it is created by the deficiency of electron. तो बच्चों ये होल्स हो जाएंगे, जिसको हम सर्कल से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से दिखा रहे हैं. ये आपका इलेक्ट्रॉन्स बनेगा. इसको तो हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन और इसको हमने क्या कह दिया, होल कह दिया बच्चों. Both will move in opposite direction and total current will be the sum of electron current and hole current. जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कंटिन्यूअस फ्लो बनेगा. होल्स का ये वाला फ्लो बनेगा. तो कुछ करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होगी, होल्स की वजह से जनरेट होगी. तो दोनों का जो सम होगा दैट इज नोन एज द टोटल करंट. तो बच्चों इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ बार ऑफ लेंथ L and area of cross section A of a semiconductor. Okay, semiconductor. और जब हम इसमें सेल कनेक्ट करेंगे तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. मान लीजिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो V हो गया है. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप जानते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप or developed in the conductor, in the semiconductor E is equal to क्या रिलेशन जानते हैं, V अपॉन. ये फार्मूला बनेगा. ठीक है, V is the potential difference across this XY जो सेल से होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा. की को क्लोज कर दीजिए. L इसकी लेंथ हो जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा. एंड टोटल current is the sum of whole current and electron current. Whole current and which current? Electron current. Total current. That is I is equal to IH plus IE. दोनों करंट बनेंगे, इसमें टोटल करंट बन जाएगा. अब देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा है ना. हमने पढ़ा है I is equal to NEAVD. ये पीछे पढ़ गए हैं हम. I और VD में रिलेशन होता है. VD क्या है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. A क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन. N क्या होता है, नंबर डेंसिटी. E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. अब देखिए इससे वैल्यू यहां रखते हैं. बताइए IH कितना हो जाएगा. IH क्या हो गया, NH नंबर ऑफ होल डेंसिटी हो गया. E सेम चार्ज है दोनों के ऊपर तो E आ जाएगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है. और V किसकी, होल्स की. जो आप वेलोसिटी लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होल्स के केस में किसके लेंगे, होल की लेंगे. अब बताइए इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा. नंबर n की जगह क्या हो जाएगा, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा है, सेम है. एरिया क्रॉस सेक्शन भी कैसा है, सेम है.
और V ये क्या ले लेंगे, E ले लेंगे, वेयर VH एंड V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा अब यहां से क्या कॉमन है वो ले लीजिए बच्चों, E इंटू ए कॉमन है, तो यहां बन जाएगा NH प्लस NeVe और ये आ जाएगा E इंटू ए आ जाएगा। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी V और ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। इसको हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए क्या पढ़ा है नाउ, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इसमें इलेक्ट्रॉन की, VE। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड से आई, E से। तो बताइए म्यू E कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या डिफाइन करेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और इसी तरह से होल मोबिलिटी हो जाएगा VH अपॉन E। इसे क्या कहेंगे, होल मोबिलिटी। और यहां से V की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, म्यू E इंटू ई। तो VE की जगह रख देंगे म्यू E इंटू ई और VH की रख देंगे म्यू H इंटू ई। तो देखिए क्या बनेगा, NH। VH की जगह क्या रखा आपने, VH की जगह रखा आपने म्यू H इंटू ई। तो ये आ जाएगा म्यू H और प्लस NE और यहाँ आ जाएगा म्यू E और ये E बाहर आ जाएगा E इंटू ए। इक्वेशन नंबर 4 ये बन गई बच्चों इक्वेशन। तो व्हाट इज म्यू H, दैट इज द होल डेंसिटी। व्हाट इज म्यू E, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक होल डेंसिटी होगी, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये म्यू E है बच्चों। म्यू रिप्रेजेंट्स देन होल डेंसिटी, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड होल मोबिलिटी, नॉट डेंसिटी। It is electron mobility, it is hole mobility, NH hole density and Ne electron density. E is the charge on electron as well as on hole and A is the area of cross section. What is E? E is the electric field. I हो गया बच्चों, ठीक है। अब इस E को इधर शिफ्ट कर देते हैं और I upon A is equal to NH mu H plus Ne mu E and that is E into capital E। ये आ गया बच्चों। एंड व्हाट इज आई अपॉन ए, आई अपॉन ए को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। और अगर करंट डेंसिटी कहेंगे और J इज इक्वल टू, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू NH म्यू H प्लस Ne म्यू E, दैट इज E इंटू ई। ओके, और एक हमने इसमें माइक्रोस्कोप लॉ ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ी थी, जिसमें J किसके इक्वल होता है, सिग्मा E के इक्वल होता है। सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो J को हम क्या रख देंगे, सिग्मा E रख दीजिए, that is sigma E is equal to NH mu H plus Ne mu E and that is equal to E into E। E कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से आ जाते हैं आप, और सिग्मा is equal to 1 upon रो। देखिए व्हाट इज सिग्मा, कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। रो को हम सिग्मा को क्या कह रहे हैं, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है। और रो क्या है इसमें, रेजिस्टिविटी। ओके, बताइए कितना हो जाएगा यहां से, दैट विल बी NH म्यू H प्लस Ne म्यू E इंटू E। ये फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला से इक्वेशन नंबर 7। इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज वेल एज ऑफ रेजिस्टिविटी। किसके रेजिस्टिविटी, ऑफ द सेमी कंडक्टर। ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों। अब इसमें हम अलग अलग केस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कौन से वाला, पहले फर्स्ट केस क्या कर सकते हैं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या है उसमें, Ne इज इक्वल टू NH और दोनों किसके इक्वल है, Ni के इक्वल होते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहते हैं। ये हम पढ़ के आए। अगर ये वैल्यू आप यहां रखोगे तो देखिए क्या मिलेगा, देन सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो इसकी जगह भी Ni रख दीजिए, इसकी जगह भी Ni रख दीजिए और ये आ जाएगा Ni म्यू H प्लस म्यू E इंटू E। ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, किसके लिए बनेगा, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये इंटेंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए बनेगा। और अगर इसी तरह से सेकंड स्पेशल केस लेते हैं, चलिए इधर ले लेते हैं, कम टू नेक्स्ट। और नेक्स्ट जब आप स्पेशल केस लेंगे इसमें सेकंड, जिसमें हम एक्सट्रिंसिक के लिए लेते हैं। और एक्सट्रिंसिक में भी कितने हैं बच्चों, 2 टाइप्स हैं फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखिए एक्सट्रिंसिक में भी क्या ले लीजिए, इसमें भी ये पार्ट ले लीजिए एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वेरी मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कौन से होते हैं, होल्स। सो एन इज वेरी मच ग्रेटर देन एन एच, बहुत ज्यादा होते हैं किसके कंपैरेटिवली, होल्स के कंपैरेटिवली। तो बच्चों अगर ये वैल्यू हम यहां से रखेंगे एन ई वेरी मच ग्रेटर देन एन एच है, तो एन एच वाली टर्म को एन ई वाली टर्म के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और देखिए सिग्मा कितना मिलेगा, 1 बाई रो दैट इज इक्वल टू एन ई म्यू ई इनटू ई, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर विच एन टाइप। ये एच वाली टर्म क्या किया हमने, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज एन ई इज वेरी मच ग्रेटर देन एन एच, ये बनेगा बच्चों। और इसी तरह से हम अगर बी में पी टाइप ले लेते हैं, अगर पी टाइप ले लेते हैं तो देखिए पी टाइप में क्या आएगा, एन एच इज वेरी मच ग्रेटर देन एन ई, देन सिग्मा इज 1 अपॉन रो इज इक्वल टू एन एच म्यू एच इनटू ई। इसमें ये वाली टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, एन ई वाली टर्म, बिकॉज एन एच इज वेरी मच ग्रेटर देन एन ई। तो बच्चों ये फॉर्मूला बना किसके लिए, एन टाइप के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए बना बच्चों, पी टाइप के लिए। और ये फॉर्मूला किसके लिए बना, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक के लिए। और इसमें कितने होल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स मिलाएंगे, जो डोपेंट्स हैं, इसमें कौन से मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट, इसमें कौन से मिलाएंगे, पेंटावेलेंट। तो जितनी नंबर डेंसिटी ट्राइवेलेंट की है वो यहाँ NH के इक्वल हो जाएगी, जितनी नंबर डेंसिटी पेंटावेलेंट की है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Ne के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज वन पेंटावेलेंट एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ट्राइवेलेंट एटम्स कंट्रीब्यूट्स 1 होल। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इतना अभी आपने बच्चों पूरा कर लिया। तो ये तो फॉर्मूले हो गए बच्चों, किसके लिए फॉर्मूले हो गए, फॉर कंडक्टिविटी, फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक कौन कौन से बने हमारे पास, दो तरह के एक्सट्रिंसिक बने, पी टाइप एंड एन टाइप। और फिर हम बता देते हैं पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स, माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या है, होल्स है, होल्स है बच्चों। अब देखिए अभी तक तो हमने ये मटेरियल्स को पढ़ा है, अब हम डिवाइस बनाते हैं। सबसे पहला डिवाइस हम बनाएंगे अब, और उस डिवाइस को हम कहते हैं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। और क्या बनाएंगे इसमें, सेमीकंडक्टर डिवाइस। अभी तक हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे थे, सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें अभी पढ़ी। अब हम इसमें ले रहे हैं बच्चों नेक्स्ट पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है बच्चों, अगर नॉर्मली हम डिफाइन करें, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड। और इसको हम जो पीएन जंक्शन डायोड है इस तरीके से लेते हैं बच्चों, ये कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये कौन सा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और यहाँ एक टर्मिनल ये बनेगा, एक टर्मिनल ये बनेगा, इसको हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय दिस वन, ये इसका सिंबल है, इधर P होता है और इधर N होता है। जैसे आपने बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल है, सेल का सिंबल है, इंडक्टेंस का सिंबल है, इंडक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। तो कैसे बनता है, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट नियर क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ n-type semiconductor, a PN junction diode is formed. अच्छा बेसिकली ये तो हमने समझने के लिए डेफिनेशन लिखी है, अदरवाइज इसमें क्या होता है, देखिए पहले हम मान लीजिए आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने क्या बनाया, प्योर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसमें कोई भी आपने पेंटावेलेंट एटम्स का की इंप्योरिटी ऐड कर दी, सुटेबल इंप्योरिटी, और फिर उसको थिन स्लाइस में हमने डिवाइड कर लिया जिनको वेफर्स कहते हैं, और फिर उस वेफर्स के ऊपर हमने डिफ्यूज कर दिया किसी ट्राइवेलेंट एटम्स को, और बहुत हाई टेम्परेचर पर हमने उसको हीट कर दिया है। तो इस तरीके से फैब्रिकेट हो जाता है, बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने का एक तरीका होता है कि आपने कोई प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उस पे प्योर सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया, पहले एन टाइप डिफ्यूज किया, उसमें हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डिफ्यूज किया, थिन स्लाइस में डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद में हमने दूसरी साइड से क्या किया,
उसमें हमने डिफ्यूज किया या उसमें हमने ऐड किया ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को, तो उधर पी टाइप बन जाएगा और बहुत हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पर उसको हीट कर दिया, तो जिससे कि प्रॉपर डिफ्यूजन हो जाए और उससे पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है, चलिए ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। पीएन जंक्शन डायोड का मैकेनिज्म क्या होगा, अब जरा समझते हैं बच्चों। ये काफी अच्छा मैकेनिज्म है, इसका इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमने सिंबल बनाया, क्या होता है जरा ध्यान से समझते हैं बच्चों। इसमें कुछ नई टर्म्स हमें सीखने को मिलेगी। ये आपने इधर लिया P और इधर क्या लिया आपने N लिया, ये P है और ये N है। P में बताइए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। होल्स को आप सर्कल से बनाते हैं, चलिए सर्कल से बना दीजिए, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज से बना सकते हैं। ये आपने इस तरह से सर्कल्स बना दिए। दीज आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन P रीजन, और कहीं कहीं नेगेटिव भी है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। इस वाले में N में क्या होते हैं, N में ये होते हैं, कहीं कहीं बीच में होल्स भी है। मेजॉरिटी में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए, आप इसको किस तरीके से समझेंगे। ये इसमें होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कहीं कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी। इधर किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की। इधर किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, होल्स की। कैसे बने थे होल्स, क्या ऐड किया था इधर प्योर सेमीकंडक्टर में, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। इधर क्या ऐड किया था हमने, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब उसकी वजह से हाई पॉपुलेशन की वजह से, हाई कंसंट्रेशन की वजह से सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन रीजन डिफ्यूज टू पी रीजन। क्योंकि इनकी संख्या इधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा पॉपुलेशन से एक नेचुरल फिनोमिनन है, इधर डिफ्यूज करेंगे और यहां पर ये डिफ्यूज करके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर चला जाना, इधर जो आयंस बनेंगे वो कौन से वाले आयंस बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस बनेंगे। इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। या ये भी कह सकते हो आप, इधर से जो होल्स होंगे, होल्स किधर ड्रिफ्ट करेंगे, किधर जाएंगे, टुवर्ड्स दिस एन रीजन। चलिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव नेगेटिव से दिखा देते हैं, फिर थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना बच्चों। होल्स तो आपने पहले बता दिया था, तो होल्स को क्या बताया आपने, होल्स इज ए हाइपोथेटिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अभी तक तो हम किससे डिफाइन कर रहे थे, इसको सर्कल बना के कर रहे थे। अब हमने जब इसको पॉजिटिव चार्ज कह दिया तो हम देखिए इस तरह से पॉजिटिव बना देते हैं। चलिए पॉजिटिव चार्जेस बना देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या है, इसमें होल्स है और कहीं कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मैग्नेटिक है। तो देखिए ड्यू टू हायर पॉपुलेशन, हायर कंसंट्रेशन, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन रीजन व्हिच आर द इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज टू पी रीजन एंड द होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज टू एन रीजन। इधर जिसकी संख्या ज्यादा है वो एन में डिफ्यूज करेगा, जिधर एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो पी में डिफ्यूज करेगा। जब डिफ्यूज करेगा तो इधर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो देयर इज ए स्पेस चार्ज रीजन ऑन राइट साइड ऑफ दिस जंक्शन। ये जंक्शन है बच्चों, दिस इज पीएन जंक्शन, ये दोनों के बीच का जंक्शन है, जंक्शन। There is a space charge region on right side of this PN junction or in N region which is positively charged. So there is a positive space charge region. और ऐसे ही यहाँ पे कौन सा स्पेस चार्ज रीजन बनेगा, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बनेगा। सो दिस इज नेगेटिव, आई कैन से नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। और इसमें कौन सा बना, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। ओके, और किस वजह से बना है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू होल्स एंड फ्रॉम होल्स टू electrons from n region to p region and holes from p region to n region and it gives rise diffusion current। तो सबसे पहली टर्म आई बच्चों which is called diffusion current। diffusion current, so what is diffusion current, it is the current produced by diffusion of electrons from which region, n to p region and holes from कहां से p to n region। तो एक टर्म हमें समझ आ गया डिफ्यूजन करंट क्या होता है। देखिए जब कोई चार्ज कैरियर मूव करता है कंडक्शन के लिए तो उससे करंट जनरेट करता है। तो जो और क्यों मूव करेंगे, तो हमने बताया कि हाई पॉपुलेशन की वजह से। इधर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इधर जाने की कोशिश करेंगे, इनकी पॉपुलेशन इधर ज्यादा है तो इधर जाने की कोशिश करेंगे, डिफ्यूज करेंगे जंक्शन में। तो डिफ्यूजन करंट इससे बनता है। और यहां दोनों साइड में एक स्पेस चार्ज रीजन डेवलप हो गया। ये जो स्पेस चार्ज रीजन है बच्चों, इसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं।
डिप्लीशन लेयर, और ये 10 टू द पावर -6 मीटर के ऑर्डर की होती है, 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द -7 मीटर के, वेरिएबल होती है, अलग अलग होता है, डोपिंग परसेंटेज पे डिपेंड करता है। इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो एक और टर्म हमारे पास आई है नहीं, डिप्लीशन लेयर। तो व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? इट इज अ स्पेस चार्ज रीजन on both sides of PN junction in which an electric field is set up। अब देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग रहा। जिस रीजन में बहुत थिन लेयर बनेगी पीएन जंक्शन के दोनों तरफ, एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव, एंड इट विल एक्ट एज, कैसे काम करेगा ये, एज देयर इज ए फिक्टिशियस बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस इट। ये इसमें इस तरीके से काम करेगा जैसे कोई हमने फिक्टिशियस बैटरी, फिक्टिशियस मींस इमेजिनरी, काल्पनिक, कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। आपको ऐसा लगेगा कि देखिए जब बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ पॉजिटिव हाई पोटेंशियल दूसरा लोअर पोटेंशियल, तो इधर कैसा चार्ज हो गया पॉजिटिव, इधर चार्ज कैसा होगा नेगेटिव, वेरी थिन लेयर। तो यानी कि क्या बनेगा, दिस विल एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस साइड विल एक्ट एज ए नेगेटिव टर्मिनल। सो वी कैन assume that imaginary battery is connected across the junction. So as soon as the PN junction diode is formed, a fictitious battery can be assumed to be connected across the junction, और this junction will act as a battery, छोटी बैटरी की तरह से काम करेगा, जिसको हम फिक्टिशियस बैटरी कहते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो इसमें इधर चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, इसमें इधर कौन सा है नेगेटिव, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम यहाँ अगला जो इसका रीजन आएगा, नेक्स्ट मैकेनिज्म आएगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में, इज डेवलप्ड किधर बच्चों बताइए किधर हो जाएगा, कौन से रीजन में, फ्रॉम एन टू पी रीजन, और किसके अंदर, इन डिप्लीशन लेयर। चलिए अगला स्टेप समझते हैं, पहले फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, जैसे डायोड बनेगा इधर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की, इधर पी में किसकी कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स, हाई कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे N2P, होल्स किधर जाएंगे P2N। तो जंक्शन के अक्रॉस एक स्पेस चार्ज रीजन डेवलप हो गया जिसमें राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो इस वजह से इसको हमने क्या कहा, डिप्लीशन लेयर कहा, जिसमें डिप्लीट किया, डिफ्यूज किया। और इसका बैटरी का रोल क्या हो जाएगा, एज इफ फिक्टिशियस बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन, सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड इट, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, अगर क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा होता है, तो आपने क्या पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -e, तो कितना फोर्स लगेगा, -e इंटू ई। नेगेटिव साइन क्या बताएगा, एफ की डायरेक्शन ई के कैसा होगा, अपोजिट। अब देखिए इधर दौड़ के क्या आए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ के आए थे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ के आए हैं, कहां से दौड़ के आए हैं, N2P रीजन, तो जैसे इधर आए हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा क्यों दौड़ के आए, वापस जाओ, देखो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव N2P, इसके रीजन के लेयर के अंदर। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, फ्रॉम P टू N रीजन। तो अगला स्टेप आएगा, द इलेक्ट्रॉन्स in which region, P region, in P region, in the layer, which layer, depletion layer, will drift towards which region, N region। अब देखिए जो दौड़ के इधर आए थे इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर वापस भेजना शुरू करेगा, उधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा राइट साइड। ये फॉर्मूला आप पढ़ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से जब मूव करेंगे, इनके मूव करने को ड्रिफ्ट करना कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चार्ज कैरियर आयंस भी अवेलेबल है, तो उसके आपको ड्रिफ्ट करके जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड इट गिव्स rise
राइज ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट करंट। तो एक और नई टर्म आपके पास आ गई। कौन सी टर्म आ गई? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पहले डिफ्यूजन करंट, फिर क्या पढ़ा था हमने? डिप्लीशन लेयर, फिर हमने क्या पढ़ा? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बताइए दोनों की कैसी होगी? अपोजिट होगी। क्यों? ड्रिफ्ट करंट तो किधर है? फ्रॉम किधर? P टू N भेज रहा है, और डिफ्यूजन किधर है? N टू P भेज रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी? एक दूसरे के अपोजिट है। अब बताइए इनिशियल कौन सा करंट ज्यादा है? डिफ्यूजन करंट ज्यादा है। बट डिफ्यूजन की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड और डिफ्यूज फ्रॉम N टू P साइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, इनिशियली तो क्या है बच्चों? इनिशियली द diffusion current is more than और greater than का साइन लगा दें, is greater than drift current, but as more number of electrons diffuse in P region, the drift current will increase. Drift current will increase. ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ड्रिफ्ट करंट? जितना ज्यादा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो चार्ज का सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़े हुए आ रहे थे, इधर से दौड़े हुए आ रहे थे, तो इधर पी साइड में अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, चलिए वापस जाओ वापस जाए। कई बार स्कूल में छुट्टी होती है, बच्चे एक तरफ से ग्राउंड से दौड़ के आ रहे हैं, और वहां बीच में टीचर खड़े हो गए, जितने भी इधर आए सब वापस जाओ, सब वापस दूसरे ग्राउंड में भेज देते, नहीं भेज देते हैं, ऐसे भेज देते हैं, तो सब फिर वो दूसरे ग्राउंड में वापस जाएंगे। तो जो इधर से दौड़ के आए थे वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब किधर जाना शुरू करेंगे? वापस शुरू करेंगे। इनिशियली इधर से आने वालों की संख्या ज्यादा थी, और जैसे जैसे वो संख्या बढ़ती चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, एंड अ कंडीशन विल अकर व्हेन दिस ड्रिफ्ट करंट विल बिकम इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट। तो जब ये आई डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएंगी, अंडर दैट कंडीशन देयर इज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। भाई डिफ्यूजन की वजह से तो इधर आ रहे हैं, ड्रिफ्ट की वजह से इधर आ रहे हैं, और जब दोनों तरफ का इक्वल हो जाएगा डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के, तो ना इधर से इधर आएंगे ना इधर से इधर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? A maximum potential difference will be developed across this junction. इसके across एक maximum potential difference develop हो जाएगा, and which is called potential barrier, because it will act as a barrier for the majority charge carriers, that is electrons and holes, to move across the junction. में बैरियर का काम क्या होता है? रोकने का काम होता है। अब पहले इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे थे, होल, फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं। जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो न इधर से इधर आने देगा या न इधर से इधर आने जाके देगा, तो क्या करेगा? बैरियर का काम करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर की ये क्या आएगा? व्हेन डिफ्यूजन करंट becomes equal to drift current. Which current? Drift current. Then maximum potential difference is developed across the junction, due to which there is no further movement of holes and electrons on both sides of p-n junction, and that's why it is called potential barrier. क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल बैरियर। इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये पोटेंशियल बैरियर हो गया बच्चों। तो पोटेंशियल बैरियर क्या है? बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन। पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले भी डेवलप हो गया था, डिफ्यूजन की वजह से डेवलप हो गया था जब ये सारा प्रोसेस नहीं था। वो पोटेंशियल बैरियर नहीं है। पोटेंशियल बैरियर तो वो है जो मैक्सिमम वैल्यू डेवलप हुई है। जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करंट जनरेट हुआ, और ड्रिफ्ट करंट जब डिफ्यूजन करंट के इक्वल आया उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट मैक्सिमम बंद हो गया, और जब वो बंद हो गया तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, और ये मान के चलिए कि उसने एक बैरियर का काम किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। So to understand the mechanism of p-n junction diode, we have to understand four important terms. First, diffusion current. Second, depletion layer. Third, drift current. And fourth, potential barrier. फिर potential barrier का काम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मान के चलिए कि बैरियर इसमें डेवलप हो गया है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें बैरियर का, तो देखिए बैरियर का इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो पहले पोटेंशियल बढ़ेगा,
पहले पोटेंशियल बढ़ेगा और उसके बाद फिर कैसा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बैरियर पोटेंशियल हो गया, वीबी हो गया, ये बैरियर पोटेंशियल का काम करेगा ये वैल्यू। तो शुरू में तो इंक्रीज करेगा, देखिए 56 बैटरी है, बढ़ता जाएगा और जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होगा तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एंड दिस मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन is known as potential barrier because the function of this maximum potential is to stop the diffusion of electrons from N to P region and movement of or drift movement of electrons from P region to N region inside the depletion layer में। तो बच्चों ये पूरा मैकेनिज्म हो गया है, किसका मैकेनिज्म हो गया है, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का। तो इसमें हम ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रिफ्ट का मतलब क्यों लिखा हमने और डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूज करना या डिप्लीट करना तो एक ही बात है। तो डिफ्यूजन इज ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन, हायर पॉपुलेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन एंड होल्स इन पी रीजन। एंड ड्रिफ्ट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the depletion layer from P region to N region। बात समझ आ गई। And the space charge region on both sides of this PN junction is known as depletion layer, and the potential barrier is the maximum potential difference which is developed across the PN junction under the condition when drift current becomes equal to diffusion current। तो बच्चों this is the mechanism of PN junction diode, ये पूरा मैकेनिज्म हो गया PN junction diode का बच्चों।